अस्थावर को खानिका नरतन माहि समाय। दाव पेच जस जस बही बरान कहूँ अलगाय। हापत चले रहा के माही बैठत उठे पीर अधिकाई। बाई रहे बतीसे माही बाहन उचार नित्य प्रतहि सताई। कहते हैं कि मानव शरीर के भीतर स्थावर की खान भरा हुआ हड्डियों का समूह, यह तन नाना प्रकार के दाव पेच और उलझनों से चलता है। जन्म से लेकर अंत तक अनेक रोग, संकट और संघर्ष बार बार आकर मनुष्य को घेरते हैं, परंतु कोई भी उन्हें पूरी तरह से अलग नहीं कर पाता। जीवन रूपी मार्ग पर चलते हुए यह देह बार बार हाँफती और थकती रहती है। बैठे रहो तो शरीर में नाना प्रकार की पीड़ाएं उठने लगती हैं। मुख में 32 दांत हैं, वे भी निरंतर कष्ट देते हैं। 4 अंग नित्य किसी न किसी रूप में व्याधि और कष्ट से सताए रहते हैं। मानव शरीर बड़ा दुर्बल है। शास्त्र कहते हैं मनुष्य तन पावन कर फलू होई कठिन मिले प्रभु भक्ति सुई। लेकिन यही जब हमारी आत्मा का सहायक होना चाहिए तो यह बार बार हमारी परीक्षा लेने लगता है। यह देह हड्डियों के ढांचे से बनी हुई है, उसमें मांस, रक्त, नाड़ियां और मलमूत्र की नदियां बह रही हैं, फिर भी हम इसको अपना मानकर अहंकार करते हैं। जीवन की राह पर चलते हुए कभी थकान आती है, कभी बीमारी आती है, बैठने पर आराम की जगह दर्द और पीड़ा बढ़ती है। यह शरीर हमेशा अपनी मांगों से हमें सताता है। कभी भूख, कभी प्यास, कभी निंद्रा, कभी रोग। अब सोचिए, मुख में जो 32 दांत हैं वे ही कभी कीड़ा लगने पर, कभी दर्द होने पर मनुष्य को चैन नहीं लेने देते। हाथ पांव जिनके भरोसे हम कर्म करते हैं वे ही कभी गठिया, कभी पीड़ा, कभी थकान देकर मनुष्य को बंधन में डाल देते हैं। तो संत कहते हैं कि इस देह को स्थायी न समझो, यह तो अस्थायी, रोगयुक्त, दुखरूप और क्षणभंगुर है। इसको लेकर गर्व मत करो। इन बातों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब यह शरीर इतना दुखदाई और अस्थिर है तो इसे लेकर मोह करना व्यर्थ है। हमें इस शरीर का उपयोग केवल भजन, साधना, सत्संग और सेवा में करना चाहिए। जो लोग देहाभिमान में डूब जाते हैं वे अंततः मोह और रोगों में फंसकर जीवन की अमूल्य घड़ी व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए संत महापुरुष हमें चेतावनी देते हैं कि हे मनुष्य, शरीर का सच्चा प्रयोजन है भगवत सेवा और आत्म साधना। इसी से जीवन सफल होगा। पंच हथियार सवारी चावे, घोड़ा चढ़े हपंसी आवे। जामा फटा पाग सुहावे, नित्य दरबार करण कै चावे। मनुष्य संसार में नाम, दाम और शान दिखाने की चाह रखता है। हथियार, घोड़ा, बढ़िया पोशाक, सबका मोह है। कभी फटी हुई पाजामा, कपड़ा भी इसकी शोभा देती लगती है। बस दरबार में दिखावा करना ही इसकी आदत है। जीव मारी मनी आनंद माही, छोंके खाए बहुत सुख पाड़े। जा सेवा अधिक सुहाई, तीरथ बते करे मन लाई। किसी जीव को मारकर मन प्रसन्न होता है, छोंकदार भोजन करके सुख मानता है, सेवा के नाम पर दिखावा है। तीर्थाटन की भी केवल अहंकार और नाम यश के लिए करता है। बाहर से उपासना और नियम का दिखावा, ब्राह्मण को देखकर चरण छूना, पर भीतर चुगली और निंदा में डूबा रहना। मन चंचल है, सत्संग का फल नहीं लेता। जहां लाभ है वहां प्रसन्नता, जहां हानि है वहां मुख फूला हुआ, चेहरा मीठा पर मन में खोट। मनुष्य को खाने पीने में बड़ा आसक्ति है। दूध, भात, दाल, फल, मिठाई, खटाई, मिर्च मसाला, कढ़ी भरी तरकारी, ये सब देखकर मन लालायित हो जाता है। मीठा देखकर 4-4 बार खाता है। कभी चोरी छुपे दूसरे का माल देखकर भी मन ललचाता है। अपना खर्च बचाने के लिए दूसरों को खिलाने की सलाह देता है। नाच तमाशा देखने जाता है और मन उसमें आनंद पाता है। लेकिन हरि चर्चा, सत्संग या भजन में नींद घेर लेती है। जो जगाने की कोशिश करे उसी पर क्रोध करता है।
दूसरों के सामने बहस और लड़ाई करता है, अपनी डींग मारकर बात बनाता है। जब कोई उससे लड़ता है तो हंसकर उसे नीचा दिखाता है, लेकिन अपने दोषों पर कभी विचार नहीं करता। इन सब बातों से क्या हासिल होता है, क्या शिक्षा मिलती है कि यह जो देह और मन का मेल है वह माया का खेल है। मनुष्य सोचता है कि मैं बड़ा वीर हूं, मेरे पास धन, शस्त्र, सवारी, वस्त्र हैं, मेरी सेवा, मेरा दान, मेरा तीर्थ बड़ा महान है। लेकिन संत हमें चेताते हैं कि यह सब केवल दिखावा है। यदि किसी जीव को मारकर हमें आनंद आता है, यदि भोजन के स्वाद में ही मन रम जाता है, यदि नाच तमाशा देखकर हृदय झूम उठता है और हरि चर्चा सुनते ही नींद आने लगती है, तो समझ लेना मनुष्य सच्चे मार्ग से भटक चुका है। संत और महापुरुष कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जो लाभ हानि, मान अपमान, मीठा कड़वा सबको समान दृष्टि से देखे। परंतु सामान्य मनुष्य क्या करता है? जहां लाभ है वहां मीठा चेहरा, जहां हानि है वहां रूठा हुआ मन। दूसरे की बुराई करना, अपने दोष न देखना, दूसरों के दोष गिनाना, यही मन का स्वभाव बन जाता है। मनुष्य माया में बहता है, झूठी बातें, राजाओं की कथाएं और दिखावटी मंगलगान में आनंद लेता है। घर की हानि और कष्ट की बात करने वाला घर के सभी लोगों का शत्रु समझा जाता है। मनुष्य राजा की तरह क्रोध करता है, भोजन की बात पर लड़ाई करता है। जो घर में बड़ा कहलाता है उसकी बातें भी सबको अच्छी नहीं लगती। उत्तर पर प्रति उत्तर दे, लाचन रूक सन्हे न जेई। उत्तर देने में हर कोई तत्पर है, परंतु प्रेम और नम्रता कोई नहीं दिखाता। लोग झगड़ते रहते हैं, परंतु सत्य और नेक बात पर कोई स्थिर नहीं रहता। हर कोई अपनी बात को ही अंतिम मानता है। यह मानव शरीर हड्डियों का घर है। जड़ स्वभाव के कारण हर कोई केवल अपनी अपनी बात कहता है। किसी का मन सच्चे परम प्रकाश की को नहीं देखता। हृदय कहता है कि हे स्वामी, सब बातें समझ में आती हैं। हड्डियों के इस ढांचे का विवेक यही है कि सब कुछ मन में ही बिठा लिया जाता है, पर व्यवहार में उतारा नहीं जाता। मनुष्य का शरीर भी अंततः पशु शरीर की तरह है। यह हड्डियों, मांस, रक्त और मल का ही घर है। इसका हिसाब कौन ठीक से बता सकता है? हे स्वामी, ईश्वर ही अपनी दया से इसे समझाते हैं। कौन सा प्रभाव कर्म मनुष्य को मनुष्य योनि में डालता है, वह सब उसके कर्मों का ही परिणाम है। जैसा चित्त का संसर्ग और प्रवृत्ति है, वैसी ही योनि प्राप्त होती है। देवता की मूर्ति की पूजा नहीं करता, फिर भी दुर्मति और मिथ्या बुद्धि में फंसा रहता है। शास्त्र, वेद और प्राण कब से हमें सचेत कर रहे हैं, फिर भी मनुष्य कर्म बंधन में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे हृदय, ध्यान से सुनो, 5 तत्वों से मानव शरीर बना है और यही शरीर इच्छाओं और वासनाओं की स्त्री को जन्म देता है। इच्छा रानी की चर्चा करते हुए तुलसी साहिब कहते हैं कि यह जड़, स्थूल और चेतन प्राणात्मा का मेल हुआ, तब इच्छा रूपी प्राणी प्रकट हुई। उसने अपना परिवार बसाया और तेजस्वी आत्मा पर आभास डाल दिया। जब मनुष्य संसार की रसोई में आया तो मन में इच्छा के साथ राज किया। जैसी जैसी इच्छा की तरंग उठती हैं, वैसा ही खेल मनुष्य संसार में करता है। इच्छाओं की तरंगों में फंसकर मनुष्य अपनी शांति खो बैठता है। जब किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन जाता है। इच्छा रूपी रानी मनुष्य पर सवार है और मनुष्य सोचता है कि मैं ही करता हूं। मन की तरंग उठते ही वह अपने आचरण को उसी के अनुसार ढाल देता है। पिंडदान और अन्य कर्मकांड भी मनुष्य को शरीर की आशा से बांधे रखते हैं। इससे वह आत्मा की मुक्ति नहीं बल्कि देह अभिमान में और उलझता है। जब मनुष्यों ने विचार किया तो ध्वनि से अक्षर प्रकट हुए, अक्षरों से शब्द बने और उन शब्दों से वेद नाद उत्पन्न हुआ। जब वेदों का विस्तार हुआ तो कर्मकांड का महत्व बढ़ा। वेदों ने आह्वान किया और यज्ञ आदि कर्मों से सृष्टि की धारा बहती रही। जब ब्रह्म का स्वरूप स्थिर रहा और परमहंस बुद्धि जागृत हुई, तभी वेदांत ने यह उपदेश दिया कि मनुष्य वास्तव में ब्रह्म है। प्रथम ब्रह्म का तेज सब था। जब भी वही मनुष्य तेज मनुष्य में आ गया, तब उसका नाम मनुष्य पड़ा। दिव्य ज्ञान हृदय में तभी ठहरता है जब आत्मा क्रम बंधन से मुक्त हो जाती है।
वेदांत यही सिखाता है, मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य ज्ञान है और ज्ञान में ही स्थिर होना है। प्रारंभ में जब केवल ब्रह्म का ही प्रभाव था, तब सृष्टि निर्मल और शुद्ध थी। लेकिन जब मनुष्य सृष्टि प्रकट हुई, तब वेदवाणी का प्रचार हुआ। जैसे ही मनुष्य जगत में आया, वह कर्म कांडों में फंस गया। घर घर कर्म कांड और क्रम मार्ग का बढ़ावा हुआ। जब मनुष्य ने इस देह को भोग और पिंडदान में उलझा दिया, तब उसका जीवन पशु समान हो गया। वह देह छोड़कर पशु योनि में जा गिरा। मनुष्य पिंड और जाति के चक्र में उलझकर जन्म मरण के फेर में बार बार घूमता रहा। इसकी कोई गिनती और सीमा नहीं है। संत यही भेद बतलाते हैं। यह भेद केवल संतजन समझते हैं। जो विवेक रस का पान करते हैं, वही मोहमाया की भंवर से मुक्त होते हैं। मनुष्य अपने कर्म और पिंड की आसक्ति से पशु योनि में प्रवेश करता है। कर्मकांड और वेद वर्णित भोग मार्ग ही उसके संसार रूपी वेश का कारण बनते हैं। वेद मतों से अनेक पंथ निकले। किसी ने योगी बनकर मान बढ़ाया, किसी ने जति और सन्यासी का वेश धारण किया और किसी ने दार्शनिक संप्रदाय रचे। इनसे 6 दर्शन प्रकट हुए। बाद में इनसे अनेक उपसंप्रदाय और पंथ बने और पाखंड का संसार में विस्तार हुआ। लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति गढ़ने लगे और सत्य से भटक गए। इस पाखंड और कर्मकांड से पूरी सृष्टि प्रभावित हुई। मनुष्य भवसागर में फंसकर कर्मकांड और पिंडदान में उलझ रहा। इस प्रकार उसने अपने शरीर को शरीर की आशा में बांध लिया। यही जीवन का बंधन है। मनुष्य अपने शरीर की आसक्ति में इतना बंध जाता है कि वह इसे अमर समझ बैठता है। श्राद्ध, तर्पण, पूर्वज रीति, धर्म कर्म सब भूल जाता है। सोचता है कि मृत्यु उसके लिए कभी नहीं आएगी। लेकिन यह सबसे बड़ी मूर्खता है। संसार की यह खानी ऐसी है कि जो विवेक से इसको समझेगा वही मुक्त होगा। बाकी सब इसमें उलझ कर रह जाते हैं। शरीर के प्रति यह आसक्ति ही कारण है कि जीव बार बार शरीर से बंधा हुआ नया पिंड धारण करता है। अर्थात देह अभिमान के कारण पुनर्जन्म की श्रृंखला चढ़ती रहती है। जो मनुष्य इस आसक्ति को नहीं छोड़ता, वह अगले जन्म में पशु तन धारण कर लेता है, क्योंकि उसकी चेतना मनुष्यत्व के योग नहीं रह जाती। वेद शास्त्र, धर्म ग्रंथ सभी ने यही उपाय बताया कि शरीर को साधन समझो, लक्ष्य मत बनाओ। परंतु जब मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, तो यह उसके सिर पर बोझ बन जाता है। इस आसक्ति के कारण ही मनुष्य दुर्लभ मनुष्य देह खोकर पशु योनि में भटकता है। पशु तन में ज्ञान का प्रकाश नहीं रहता। केवल भोजन, निंद्रा, भय और मैथुन तक सीमित होता है। इसलिए मनुष्य की चेतना वहां बन जाती है और वह बहुत दुख भोगता है। इस रोग, अज्ञान और देहाभिमान की कोई दवा संसार में नहीं है। चाहे राजवैद्य हो या बड़े से बड़ा चिकित्सक, इस बंधन को काट नहीं सकता। केवल संत महात्माओं की शरण में जाना ही इसका उपाय है। संत का चरण धूलि, उनकी कृपा और उपदेश ही इस रोग का इलाज है। पशु योनि में ज्ञान नहीं रहता, वह अज्ञान में शरीर है। वहां किसी औषधि का काम नहीं। इसलिए मनुष्य को चेतना रहते ही संतों की शरण लेनी चाहिए। जैसे चलते हुए मार्ग में कोई छाया मिल जाए तो यात्री को थोड़ी शांति और राहत मिलती है, वैसे ही जीव अनगिनत योनियों में भटकते हुए जब मानव शरीर पाता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। यह देह सबसे सुफल है, क्योंकि इसी में मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति संभव है। यह मानव जीवन संतों की कृपा से ही सफल हो सकता है। संत महात्माओं का मार्गदर्शन न हो तो कितनी भी साधनाएं, कितने भी कर्मकांड हो, वे केवल बाहरी दिखावा रह जाते हैं। सच्चा उपाय केवल संत की कृपा से ही संभव है। जो जीव पूर्व जन्मों की पशु योनि से निकलकर मनुष्य बना है, उसके भीतर वही पुरानी आदतें, वासनाएं और स्वभाव छिपे रहते हैं। बाहर से वे मनुष्य गहनों, वस्त्रों और शारीरिक लक्षणों से सज धज कर अपने को महान दिखाता है, पर भीतर का भाव अगर असंतुलित है तो वह केवल दिखावा है। कुछ लोग बाहर से तो बीमार और कमजोर दिखते हैं, पर भीतर उनका अहंकार और पाखंड बड़ा होता है। ऐसे लोग वेद शास्त्र की भाषा बोलते हैं, पर आचरण में वे उसके विपरीत होते हैं। समाज में वे बड़े आदर से रहते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, सबके सामने हंसी खुशी दिखाते हैं। स्वादिष्ट भोजन, पान सुपारी, बिस्तर सुख आदि में लिप्त रहते हैं।
सम्मान पाने की ललक इतनी है कि वे हर जगह जाकर सिर नवाते हैं। उनका उद्देश्य धर्म या भक्ति नहीं, बल्कि केवल मान सम्मान है। ये लोग मीठे शब्द बोलते हैं, पर उनके भीतर छल और चतुराई छिपी रहती है। उनकी वाणी शहद जैसी मधुर होती है, परंतु हृदय में कपट रहता है। उनके वचन कांच जैसे नाजुक होते हैं, कभी टिकते नहीं। प्रीति भी स्थायी नहीं, वह केवल स्वार्थ तक सीमित रहते हैं। जो मनुष्य केवल शरीर से तो मनुष्य है, परंतु स्वभाव से अभी भी पशुवत है, उसका प्रभाव केवल बाहरी दिखावे तक ही सीमित है। वह बहुत बोल सकता है, वर्णन कर सकता है, परंतु भीतर से शून्य है। शरीर के कारण वह नर कहलाता है, पर भीतर से पशु है। शास्त्र और वेद का ज्ञान होते हुए भी यदि आत्मा को बांध कर रखें तो वह मुक्ति नहीं पा सकता। इसी ममता और मोह में भटककर जीव बार बार जन्म लेता है और मरता है। गुरु के वचन और ज्ञान को यदि हृदय में स्थान न दें तो वह सच्चा मनुष्य नहीं बन पाता। संत की कृपा बिना इस भटकाव का अंत नहीं। जीव खोजता रहता है पर उलझता जाता है। जिस पर संत कृपा करते हैं वही इस भवसागर से पार होता है। इस संसार में मुक्ति का कोई उपाय नहीं, केवल संत की करुणा और कृपा ही जीव को मुक्त कर सकती है। भाग्य और कर्म भी तभी सार्थक होते हैं जब संत की शरण मिल जाए।